नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार ग्रुप डी जिसको परिचारी के नाम से भी जानते हैं, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आ गई है। आप लोग पूछ रहे थे ना सर, ग्रुप डी जिसको बिहार में परिचारी के नाम से जानते हैं, 4th लेवल वैकेंसी, उसका वैकेंसी कब आ रहा है, कब से फॉर्म भरा जाएगा। नोटिस से आपको सारा क्लियर जानकारी मिलेगा। आपको नोटिस हम आगे दिखाएंगे। पहले बेसिक जानकारी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन, कितना पोस्ट है, मतलब ए टू जेड सरल भाषा में सारा का प्रोसेस वगैरह सारा कुछ बताते हैं, और नोटिस भी आपको दिखाएंगे और कब से अप्लाई होगा, सारा कुछ आपको क्लियर करने वाले। बहुत बड़ा खुशखबरी है दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी जो निकल के आ रहा है ना, 40,000 से ज्यादा हो सकता है। ये वैकेंसी 40,000 की जगह पर दोस्तों 50,000 भी आ सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट बताया गया कि 50,000 लगभग पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है। ये वैकेंसी लगभग आप बोल सकते हो ना, 7 से लेकर दोस्तों 8 साल पहले से ही लंबित, मतलब इसका प्रक्रिया चल रहा है। इससे आप लोगों को याद भी नहीं होगा कि पिछला वैकेंसी कब आया था, क्योंकि पहले जो था ना, पहले ये दोस्तों ग्रुप डी जो परिचारी है, ये जो है ना, ये आपका डायरेक्ट इसका लिए कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता था। पहले ये आपका ये निकलता था, प्राइवेट तौर पर निकलता था, संविदा पर, समझ सकते हो आसान भाषा में, संविदा पर निकलता था। हाँ भैया, कॉन्ट्रैक्ट पर ये काम किया, बाद में परमानेंट हो गया, तो ऐसे चलता था। लेकिन ये पहली बार होगा जब एग्जाम के माध्यम से आप लोगों का चयन किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले दोस्तों ऐसे ही हो जाता था, संविदा पर लग गया, 5 साल 10 साल 15 साल काम किया, बाद में आपका परमानेंट होता था। ठीक है, पहले दोस्तों आपका 40 से 50,000 पोस्ट मैंने बता दिया। पैसा भैया 500 रुपये लगेगा, और 135 रुपये आपका बाकी कैटेगरी का लगेगा, फीमेल और SC ST का। 18 से 37 साल एज है, एज में कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ठीक है, बाकी 3 साल का छूट मिलेगा BC EBC को, SC ST को 5 साल का। ये जो वैकेंसी है, ये भी मैं बता दूं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे, अदर स्टेट वाले अनरिजर्व जनरल से फॉर्म भरेंगे। अब आप लोग पूछ सकते हो कि सर इसमें काम क्या होगा, क्या करना पड़ता है, कौन सा पोस्ट पर वैकेंसी होता है। देखो, बिहार परिचारी ग्रुप डी, इसमें दोस्तों आपका जो पोस्ट होता है ना, 4th स्टैंडर्ड का, यानी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी बोल सकते हो। इसमें आपका पोस्ट आ जाएगा जितना भी दोस्तों प्यून वाला पोस्ट है, प्यून का पोस्ट हो गया, चपरासी, ठीक है, जितना भी दोस्तों आपका 4th स्टैंडर्ड का पोस्ट होता है ना, जितने भी बिहार के आपका ऑफिस हो गया, जैसे परिवहन विभाग है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा विभाग हो गया, परिवहन राजस्व विभाग हो गया, बहुत सारा जितना भी विभाग है ना, उस सभी में दोस्तों आपका जॉब लगने वाला है। तो ये अलग अलग चीजें होती है, पंचायती राज विभाग हो गया, मत्स्य विभाग हो गया, बहुत सारे विभाग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी क्वालिफिकेशन ये 10th पास पर, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, और एज भी भैया 18 से 37 साल है। बाकी 28,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस एक ही एग्जाम होता है, मात्र एक एग्जाम दो, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सरल प्रोसेस किसी भी एग्जाम का हो, और इतना बड़ा वैकेंसी। ये वैकेंसी ये है ना दोस्तों, जितना भी बिहार में लगभग बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, सभी को नौकरी देने वाला ये प्रोसेस है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि भैया इलेक्शन से पहले 10 लाख सरकारी रोजगार का वादा किया गया था, वही प्रक्रिया है। टीचर का देख लो कितना वैकेंसी, पुलिस दरोगा सब बता ही रहा है, ये भी आपका निकलने वाला है। अब इसमें आप लोग पूछते हो क्या सर रनिंग भी होती है, तो रनिंग वगैरह नहीं हो, फिजिकल नहीं होता है, और इसके लिए हाइट भी नहीं मांगा जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया, केवल एग्जाम बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, ना तो रनिंग होगा, ना ही दोस्तों रनिंग हाइट वगैरह मांगा जाता है, बस कोई भी भर सकता है। समझ गए। अब दोस्तों आपको बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पे, उसके बाद आपको नोटिस वगैरह सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं हम। ठीक है, पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा, OMR आपका भैया बेस्ट होगा। बाकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका सवाल पूछा जाएगा, और 10th स्टैंडर्ड का आपका सवाल रहेगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें रहती है। हो सकता है कि निगेटिव हटा भी दिया जाए, ये कंफर्म नहीं है कि निगेटिव होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सिलेबस क्या पूछा जाएगा ये भी आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको जैसे जानकारी होगा ना कि बिहार DLED का भी वैकेंसी इसी महीने निकल रही है, और इसकी तैयारी करने के लिए आप लोग बुक पूछ रहे थे ना, तो भैया इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। ठीक है, बिहार DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी गाइड है। न्यूनतम जो पैटर्न है ना 120 क्वेश्चन का, उस पर आधारित है। इसमें आपको 4 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेगा, ताकि आपको आइडिया हो कि पिछले साल में किस प्रकार का एग्जाम में सवाल पूछा गया, और 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस होने वाला है। साथ में दोस्तों तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है। देखो, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट, 4 सॉल्व पेपर और 22 से ज्यादा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक ले सकते हो। ठीक है, साथ में दोस्तों कॉम्बो लेना है तो इसका भी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो इससे संपूर्ण आपका तैयारी हो जाएगा। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपका
जीके और जीएस इंपॉर्टेंट है, इससे आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है। जीके जीएस से 50 क्वेश्चन। दूसरा आपका क्या है भैया, दूसरा आपका हो गया मैथ, इससे आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से नोट करते चलिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका बात करें ना रीजनिंग, इससे आपका मात्र 5 क्वेश्चन पूछेगा। और लास्ट में बचता है दोस्तों आपका हिंदी, इससे आपका 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। टोटल आप देखोगे ना तो इसमें 100 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है, 100 मार्क्स का, ये भी ध्यान रखिएगा। अब टाइम कितना मिलेगा भैया, टाइम आपका 2 घंटे का, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, आपको पहले नोटिस दिखा देता हूं, वो देख लीजिए आप लोग। ये दोस्तों ये वाला नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को डेट में दिखा देता है 21 दिसंबर का ही लेटेस्ट नोटिस है। आप लोग पढ़ोगे ना, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, डॉक्टर बी राजेंद्र सरकार के प्रधान सचिव हैं। और सेवा में दोस्तों क्या लिखा गया, किसको लिखा गया, ये आप लोग पढ़ सकते हो। सभी अपर सचिव, प्रधान सचिव और सचिव बिहार पटना, ठीक है। तो ये क्या विषय है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले विषय क्या है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो नेक्स्ट आपका सीजीएल का वैकेंसी आ रहा है, इंटर स्तरीय आपका संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय वैकेंसी की बात की जा रही है, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये देखो ना, कार्यालय परिचारी, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये दोस्तों कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 यानी लेवल 4 ग्रुप डी, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हो, पदों के रिक्त पदों पर अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कितना सीट खाली है वो बताने के संबंध में, ठीक है। आगे देखो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बार बार दोस्तों ये लेटर लिखा जा रहा है, बार बार लेटेस्ट आपका इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है कि भैया फलाना डेट ये सब डेट आप लोग को मेंशन है। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर ये भी बताया गया है दोस्तों, महाशय संयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि ये देखो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा और दोस्तों कार्यालय परिचारी विशेष कोटि 4 के रिक्त पदों पर अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ ये बताया गया है कि विदित हो कि बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा विधान अधिनियम 19/2023 से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य एवं दोस्तों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 अधिनियमित किया गया है। अब दोस्तों ये यहाँ पर एक चीज़ ध्यान समझिएगा, किसको आरक्षण में दोस्तों अतिरिक्त छूट दिया गया है, मतलब अतिरिक्त आरक्षण बढ़ाया गया है, सीमा बढ़ाया गया है। देखो यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी दोस्तों एससी हो गया, एसटी हो गया और दोस्तों जो ओबीसी है, जिसको बिहार में बीसी के नाम से जाना जाता है, इन तीनों का आरक्षण का कोटि बढ़ा है, आपको भी जानकारी होगा। और ईडब्ल्यूएस के ऑलरेडी 10% मिल रहा है, तो उसमें कोई संशोधन नहीं है, ठीक है। तो उसका दोस्तों उसके बाद नया लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मांगा गया कि भैया इस आरक्षण जो सीमा है 12 से 18 हो गया, जिसका पहले 1 था 2 हो गया, सबका बढ़ा हुआ है। तो उसके बाद आपका कितना सीट है इस कैटेगरी का, ये सब आपका पूछा जा रहा है। अधिनियम तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ठीक है, समान प्रशासन विभाग और अन्य पिछड़ा विभाग के लिए दोस्तों यहाँ पर देखो संशोधन अधिनियम 2023 अधिनियमित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी सामान्य में, किसी भी दोस्तों आपका स्थापना में, सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति में विभिन्न कोटियों के लिए नए, ठीक, आगे पढ़ के और भी दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, सभी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। आयोजन होने वाली समीक्षा बैठक दोस्तों, इसका अगला जो बैठक होगा ना वो भी इसका निर्धारित किया गया है कि भैया 5/1/2024 को 11:30 बजे अगली समीक्षा बैठक दोस्तों आपका निर्धारित किया गया, यानी उस टाइम और भी निर्णय लिया जाएगा क्या कैसे निकल के आ रहा है। कुल मिलाकर इसका प्रोसेस चालू है। ये दोस्तों देखिए दोस्तों, नोटिस क्या है, नोटिस के माध्यम से 21 तारीख का नोटिस है। इसका नोटिस इससे पहले भी निकला हुआ था और लेटेस्ट नोटिस निकला हुआ है। नोटिस के माध्यम से आपको जानकारी क्या मिल रही है कि अभी जो भाई अभी क्या है ना, आपको पता होगा कि बिहार में नया दोस्तों आरक्षण का नियम लागू हुआ है। पहले जो 12% था तो 18%, और सभी आरक्षण की सीमा बढ़ा दिया गया है कि सभी को आरक्षण भैया बढ़ने वाला है। ईबीसी को 6% इंक्रीज हो गया है, बीसी के भी इंक्रीज हो गया है, एसटी का 1 से 2% हो गया, तो सारा कैटेगरी का इंक्रीज हुआ है। इसी के कारण आरक्षण के बाद दोस्तों ये वैकेंसी आ जाएगा, क्योंकि पहले अगर नोटिफिकेशन निकल जाएगा ना तो फिर पुराना आपका आरक्षण प्रणाली के तहत आएगा। इसी कारण सारा आरक्षण आपका लागू हो गया है। इसके बाद जैसे ही दोस्तों ये नोटिस का प्रक्रिया चल रहा है, ये पूछा जा रहा है ना विभाग से दोस्तों, आपको लेटर मैंने दिखाया कि आप बताओ आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट खाली है, जो दोस्तों आपका
जो अथॉरिटी है उससे। तो ये दोस्तों इस सारा प्रक्रिया में सारा कितना सीट खाली है, किस आधार पर होगा, कैसे होगा, मतलब सारा प्रोसेस में लग रहा है कि मुझे मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने और लगने वाले हैं। ये वैकेंसी अगला 2024 में ही देखने को आपको मिलेगा। एग्जैक्ट जहां तक मुझे लगता है, आप एग्जैक्ट डेट बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि 2025 में दोस्तों आप ध्यान रखिएगा 2025 में बिहार में विधानसभा वाला इलेक्शन है, जो कि और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव और बिहार का राजनीति के दृष्टि से। तो उससे पहले 2024 का साल लोकसभा इलेक्शन भी है, तो हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले दे दिया जाए, क्योंकि यूपी में भैया 60,000 पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आ गया है। तो सारा भैया क्या होता है ना इलेक्शन के मद्देनजर, लेकिन आ रहा वैकेंसी बहुत अच्छा है, छात्रों के हित में बहुत अच्छा है। और यूपी पुलिस में 3 साल का एक्स्ट्रा छूट भी दे दिया गया है, जनरल को भी और सारा कैटेगरी को और भी एक्स्ट्रा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपकी इसी वीडियो में बता दिया। तो ये दोस्तों क्या निकल के आ रहा है कि ये वैकेंसी आपको अगला साल इलेक्शन के आसपास, मई में इलेक्शन है, हो सकता है कि अप्रैल तक दे दिया जाए वैकेंसी। अब आप लोग को सर आचार संहिता लग जाएगा, उससे पहले भी दे सकता है, या हो सकता है कि बाद में दिया जाए। यानी कुल मिलाकर ये 3 से 4 महीने में स्पष्ट हो जाएगा कब आपका निकल के आ रहा है, लेकिन फिक्स है कि वैकेंसी आपका निकल के आ रहा है, अगला साल आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ा खुशखबरी है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें नॉर्मल आपका सिलेबस है और पेपर ऑफलाइन है, और 50,000 जो सीट निकल रहा है ना, इसमें अगर बच्चा मुझसे पूछो कितना भरेगा, कंपटीशन जानते हैं कितना होगा इसमें, मिनिमम भरने वालों की संख्या, क्योंकि अदर स्टेट के भी बच्चे भरेंगे, ये डाटा आपका 30 लाख चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 230 लाख आपका डाटा चला जाएगा। चलो, तो ये दोस्तों सारा जानकारी मैंने बता दिया आपको। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, यही आपको अपडेट देना था। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।